हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस सर्किल चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हो? होप सो आप लोग ठीक होगे। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी भूल जाइए, अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। सपोज डेट एक हमने ग्लास लिया, उसमें डाल दिया रेजिन्स। ये रेजिन्स किससे हमने भर दिया? वाटर से। इसमें हमने वाटर डाल दिया और रात में वाटर डाल के और हम सो गए। सुबह उठ के देखा तो ये रेजिन्स कैसे हो गए थे? फूले फूले हमें नजर आ रहे थे। ये कैसे हो गया? ऑब्वियस सी बात है कि वाटर इसके अंदर प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब वाटर क्या है? फ्लोइंग मैटर है। उसकी टेंडेंसी क्या है कि हाई डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी में मूव करना। तो हाई डेंसिटी कहाँ था? ग्लास हमारा हाई डेंसिटी था और हमारे जो रेजिन्स था वो उसमें क्या था? लोअर डेंसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी वाटर जाएगा ही। कोई भी फ्लोइंग ऑब्जेक्ट हो, लाइक एयर। एयर कैसे मूव करता है? आपने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज देखा होगा, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा भी होगा। सी ब्रिज में क्या होता है? जब लैंड पे वार्म एयर ऊपर उठती है, लैंड हमारा गर्म हो जाता है, वार्म एयर ऊपर उठती हैं और वहीं समुद्र की जो कोल्ड एयर है वो कहाँ आ जाती हैं? उन्हें जगह मिल जाती है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो वो कहाँ मूव करते हैं? जहाँ स्पेस होगा। तो हमें लैंड वो मूव करते हैं लैंड पे। तो हमें दिन के समय समुद्र के सामने कैसा लगता है? बहुत ही ठंडक महसूस होता है। और जस्ट अपोजिट होता है किस टाइम? लैंड के टाइम, लैंड ब्रिज के टाइम। और एक और चीज़, तो इसका मतलब कि जितने भी फ्लोइंग मैटर होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है? हायर रीजन टू लोअर रीजन में मूव करना। एयर के टर्म में हम क्या कहेंगे? वाटर के टर्म में हम क्या कहेंगे? हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। एयर के टर्म में कहेंगे हम हायर रीजन टू लोअर रीजन। ये सारे वर्ड। और इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हम क्या कहेंगे? हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलिए, तो एक और चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ, उसे समझिएगा आप लोग। ये कोई इंक्लाइन ऑब्जेक्ट है, आपने देखा होगा जो स्लाइड। सपोज दैट ये हमारा स्लाइड है और इसमें हमने बॉल को छोड़ दिया, है ना? तो बॉल कहाँ आएगी? डायरेक्ट नीचे आएगी। तो इसमें कोई मेहनत लगी? कोई मेहनत नहीं लगी। लेकिन जब यही बॉल को हमें ऊपर ले जाना होगा तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये ऊपर जा पाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। यही मैं समझाना चाहती थी। इसका मतलब अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में कैसे समझते हैं, इसे देखिए। सपोज दैट ये पॉइंट है इन्फिनिटी पॉइंट और ये मूव करा नीचे ए पॉइंट पे। तो इन्फिनिटी पॉइंट पे क्या होता है? लोअर पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कम रहती है। और यहाँ पे क्या है? हमारा हायर पोटेंशियल होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स छोड़ो, चार्ज। जब इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हम क्या कहेंगे? इसको चार्ज। तो चार्ज ने कितना काम किया? यहाँ से ले आके यहाँ तक। अगर लोअर पोटेंशियल से ले जाएंगे हायर पोटेंशियल तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हायर टू लोअर ले जाएंगे तो हमें कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही फ्लो करेगा। लेकिन जब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ले आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, है ना? सपोज दैट हमने 10 जूल का वर्क किया, और कितना चार्ज मूव हुआ? सपोज दैट 2 कूलम का चार्ज हम मूव किए, ठीक है। अगर हम 20 जूल का करेंगे तब कितना होगा? 20 जूल का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? 4 कूलम का चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में जब वर्क बढ़ेगा तो हमारा चार्ज भी बढ़ेगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? चलिए इसे इरेज कर दे रही हूँ मैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point
is the amount of work done. Amount of work done to bring what? To bring a unit of positive charge from where to where? From infinity to that point. इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि हमने कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया, किस लिए किया? जब हमने पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट की पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले आए, तो उसमें हमने कितनी मेहनत की, यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए मैं एक बार समझा देती हूँ। सपोज दैट ये इन्फिनिटी है, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक जितना भी हमने वर्क डन किया यूनिट ऑफ चार्ज को ले आने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए अब हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ से हमने ए पॉइंट तक वर्क किया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम लिख देते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यों? क्योंकि कितना हमने वर्क डन किया उस चार्ज को ले आने के लिए, तो वर्क जितना होगा चार्ज भी हमारा उतना ही बढ़ता रहेगा। जितना वर्क डन हम करेंगे उतना ज़्यादा चार्ज भी बढ़ेगा। सपोज दैट हमने यहाँ 10 जूल का काम किया और कितने चार्ज को ले आया? 5 कूलम चार्ज को ले आया, और वहीं 20 जूल का वर्क किया तो 10 कूलम को ले आए चार्ज हम। तो जितना वर्क डन बढ़ेगा उतना ही हमारा, जितना हम 10 जूल को ले आए, 10 जूल का हमने काम किया किसको ले आने के लिए? 5 कूलम चार्ज को ले आने के लिए। अगर हमने 20 जूल का काम किया तो 10 कूलम चार्ज को ले आने के लिए इस पॉइंट तक। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर सपोज दैट ए पॉइंट तक, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक हमने एक चार्ज ले आया और इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक हमने एक और चार्ज ले आया, अगर ए तक हमें ले आना हो, बी पॉइंट तक चलो ले आया, तो इसका क्या होगा? वी बी, और ये क्या है हमारा? वी ए। अगर हमें इसी को ही ए पॉइंट तक ले आना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम और कितना मूव करेंगे ए तक ले आने के लिए, पॉइंट ए तक ले आने के लिए। तो फिर डिफरेंस निकालने के लिए हम ये डेल्टा यूज करते हैं, डेल्टा वोल्ट, और माइनस करेंगे वी ए माइनस टू वी बी। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इफ 120 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 10 कूलम ऑफ अ चार्ज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का जब वर्क डन हो कितना, 120 जूल का, और कितना चार्ज मूव करे, 10 कूलम का चार्ज मूव करे, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q। तो बस फॉर्मूले पे पुट कर दो। वर्क डन हमारा 120 जूल है और चार्ज कितना है? 10 कूलम। 0 0 कट गया, कितना बचा? 12 वॉट, 12 वोल्ट। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो SI यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 कूलम ऑफ अ चार्ज इज मूव थ्रू 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन बताना है। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसे लिख लीजिए। हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 4 वोल्ट और चार्ज दिया है कितना 2 कूलम। बताना क्या है हमें वर्क डन। तो फॉर्मूला क्या होता है W पोटेंशियल डिफरेंस का W अपॉन Q। तो वोल्ट हमें कितना दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दिया है 4 वोल्ट इक्वल टू W तो हमें दिया नहीं है, निकालना है, और चार्ज हमारा 2 कूलम का चार्ज। तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 2 सा 8 वॉट 8 जूल। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है 8 जूल। तो हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। फाइंड द वर्क डन व्हेन अ चार्ज ऑफ 0.8 कूलम मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। आपको बताना है वर्क डन फाइंड करना है जब चार्ज मूव करेगा 0.8 कूलम का चार्ज मूव करे और पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना 50 वोल्ट। तो सबसे पहले इसी वे में हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो हमने चार्ज लिख लिया पहले 0.8 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया 50 वोल्ट, और वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है W अपॉन Q। W हमें दिया नहीं है और वोल्ट हमें दिया है 50 और चार्ज भी दिया है 0.8। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको हम, तो क्या निकल के आएगा 5 8 सा 40, और ये 0 एक लग जाएगा, लेकिन इसमें पॉइंट है तो ये 0 हट जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 40 जूल। वर्क डन हमें निकालना था, तो वर्क डन का क्या होता है जूल। ये हमारा आंसर। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में और देखेंगे क्वेश्चंस, तो तब तक बने रहिएगा साइंस सर्किट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।